नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी के फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिजिटल पे, जहां पर हम बिजनेसेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ निकल के आ रही है भाई गवर्नमेंट की तरफ से। तो भाई गवर्नमेंट ने ट्विटर पर एक फाइनल नोटिस भेज दिया है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे IT रूल से कॉम्प्लाई कर जाओ। तो भाई मुझे तो यही बात बहुत दिन से नहीं समझ में आ रही है, जब से ये IT रूल्स का जो 26 मई से लागू होने वाला था तब से, कि भाई जब फेसबुक जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया जायंट है, गूगल यहाँ तक कि और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, सभी जब IT रूल्स से कॉम्प्लाई कर रहे हैं, तो भाई ये ट्विटर क्यों नहीं कर रहा है। और अभी ट्विटर के बारे में मैंने कल ही आपको बताया था कि जीरोधा के जो हमारे CEO हैं, जिनका नाम है ये नितिन कामत, उनके भी जो ट्विटर हैंडल को वेरीफाई नहीं कर रहे थे वो। और उसके बाद जब वो ट्वीट किए तो उनके बाद उनके जो ट्विटर हैंडल है वो वेरीफाई हुआ है। और आज ही सुबह सुबह एक न्यूज़ आई थी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है श्री वेंकैया नायडू जी, उनका ट्विटर हैंडल से जो वेरीफाइड एक टिक था पर्सनल अकाउंट से, उनका वेरीफाइड अकाउंट से टिक जो है सो हट गया था। तो भाई ये तो वही बात हो गई कि साल 6 महीने के बाद फौजी साहब जी घर आए और उनकी जो पत्नी है वो बोली मैं तो आपको नहीं जानती। तो भाई ऐसे थोड़ी होता है कि 6 महीने के बाद तक कोई किसी ने ट्वीट नहीं किया तो आप उनका वेरीफाइड जो अकाउंट है उनको ब्लू टिक ही हटा दो। ये तो कोई मतलब नहीं होता है। और अभी तक ये कंप्लाई नहीं की, तो देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं। वैसे गवर्नमेंट का कहना है कि ये उनके द्वारा भेजा गया फाइनल नोटिस है, और अगर ट्विटर अब इसको अगर कंप्लाई नहीं करता है IT रूल से, तो उनको ये बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि अब ट्विटर क्या करता है या फिर हमारी गवर्नमेंट जो अगला स्टेप लेगी वो क्या लेगी। अगली एक और न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों ट्विटर की तरफ से। तो भाई नाइजीरिया ने ट्विटर पे सस्पेंड लगा दिया है, और ये सस्पेंशन उन्होंने इसलिए लगाया है क्योंकि बोला जा रहा है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बुहारी जी, उनके द्वारा एक एब्यूसिव ट्वीट किया गया था और ट्विटर ने अपनी साइट से उसे हटा दिया। इसलिए नाइजीरिया ने अभी ट्विटर को सस्पेंड किया हुआ है। तो ट्विटर की तरफ से इतना बुरा कांड चल रहा है चारों तरफ से। तो देखते हैं, देखने वाली बात होगी क्या क्या होता है क्या नहीं। वैसे आपके कमेंट और व्यूज इस पर क्या आप जरूर शेयर कीजिए। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों पेटीएम की तरफ से। तो जिनका भी IPO जो लॉन्च होने वाला है, बोला जा रहा है कि लास्ट दिसंबर या नवंबर तक उनका IPO लॉन्च होने वाला है। तो उन्होंने अभी जो रेवेन्यू है वो रिपोर्ट किया है अपने फाइनेंशियल 2021 में। तो उनका जो रेवेन्यू है थोड़ा बहुत घटा है, क्योंकि कोविड केसेस को लेकर के जो सेकेंड वेव चल रहा था उसको लेकर। और उन्होंने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो लगभग है 3186 करोड़। और वहीं अगर पिछले कंपैरिजन में बात करें, पिछले ईयर जो फाइनेंशियल 2020 का था, उनमें जो इनका रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया था वो लगभग था 3540 करोड़। और ये तो हो गया इनके रेवेन्यू की बात। और अगर हम लॉसेस की बात करें तो इनका लॉसेस में कुछ ये इन्होंने रिकवर किया है, जहाँ पहले फाइनेंशियल 2020 में जो इनका रिपोर्ट था वो लगभग था 2942 करोड़। वहीं पर अभी जो इनका लॉसेस का जो रिपोर्ट देखा गया है वो है लगभग 1701 करोड़। तो रेवेन्यू तो थोड़ा बहुत जरूर घटा है, लेकिन वहीं अगर हम लॉसेस की बात करें तो लॉसेस में रिकवरी दिखाई पड़ी है, जो कि 42% की रिकवरी, तो अच्छी बात है। और देखा जाए तो इनका ग्रीन मार्केट में भी जो चल रहा है, जो प्राइसेस जो हाई चल रही है बहुत ज़्यादा है। तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आप पेटीएम के IPO में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, क्योंकि बोला जा रहा है कि अगर ये IPO $3 बिलियन तक का टच कर सकता है मार्केट, और अगर ये इसका जो पेटीएम का IPO है ये हिट करता है तो इंडियन हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा IPO होगा किसी फिनटेक कंपनी या फिर स्टार्टअप के द्वारा। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों फूड डिलीवरी स्टार्टअप जोमेटो की तरफ से। तो भाई उनकी जो CEO हैं दीपेंद्र गोयल जी, उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग में ये लिखा है कि उनकी जो फ्लीट है वो पूरी एडॉप्शन कर लेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो भी 2030 तक। तो देखने वाली बात होगी कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो कि अभी बहुत ज़्यादा बूम आ रहे हैं इंडिया में खास करके, और भी जैसे अदर कंट्रीज में बहुत सारे हैं। और जो हमारी जोमेटो भी है वो भी अपनी पूरी फ्लीट को इससे एडॉप्शन कर लेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ताकि वो अपनी सर्विसेज को और फास्ट कर सके। तो इनका भी IPO आने ही वाला है, तो देखते हैं क्या होता है कि इनका IPO कितना हिट होता है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों वैक्सीन से। तो भाई DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट को ये अप्रूवल दे दिया है कि वो स्पुतनिक V जो कि कोविड-19 की वैक्सीन है उसकी प्रोडक्शन अब इंडिया में कर सकते हैं। तो ये अच्छी न्यूज़ है दोस्तों। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों PM मोदी जी की तरफ से। तो भाई PM मोदी ने फ्राइडे को एक मीटिंग हेल्ड की थी, जिसमें उन्होंने ये देखा था कि जो कोविड-19 का जो वैक्सीन का ड्राइव चल रहा है पूरे इंडिया में वो कैसा चल रहा है। तो उन्होंने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो वैक्सीन की जो वेस्टेज है बहुत ज़्यादा हो रही है, और उन्होंने इसको कम करने के लिए बोला है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को। और देखा जा रहा है तो इसके पीछे का जो मेन कारण मुझे पर्सनली लग रहा है वो शायद स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा मंगा ले रही है, या फिर उनको आइडिया नहीं लग पा रहा है, या फिर एक तो जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो इंडिविजुअल्स है जो वैक्सीन लेते हैं वो लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, शायद उनके मन में डर हो रहा है या जो भी हो रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि वैक्सीन जरूर लें आप, और इससे हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप होगा, तभी हमारा देश जो है सो आगे बढ़ पाएगा कोविड-19 की रेस में या फिर कोविड-19 से जीतने की रेस में। तो ये वैक्सीनेशन मस्ट है, इसलिए जरूर ले, ठीक है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों IKEA की तरफ से। तो भाई IKEA जो है अपना मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहा है, जिससे वो ई-कॉमर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी गुजरात में। और अभी से वो गुजरात के लिए ये सर्विसेज अप्लाई कर रही है।
तो देखते हैं ये कब तक और ज़्यादा एक्सपेंड करती है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों सॉफ्टबैंक की तरफ से। तो भाई बातें ये निकल के आ रही है कि फ्लिपकार्ट में वो फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं $700 मिलियन का। और ये बातें अभी चल रही है, पूरा कंफर्मेशन लेटर नहीं आया है। तो जैसे कोई कंफर्मेशन आएगा तो मैं आपको जरूर नोटिफाई करूंगा। और अगर हम बात करें फिर से, तो मैं बता दूं सॉफ्टबैंक ने पहले भी इन्वेस्ट कर रखा था फ्लिपकार्ट में, और 2018 में सॉफ्टबैंक ने अपने सारे स्टेक वॉलमार्ट को बेच दिए थे। तो अभी वो फिर से फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगली न्यूज़ है जीएसटी की तरफ से। तो भाई जीएसटी की जो कलेक्शन हुई है मई 2021 में, वो लगभग 1 लाख करोड़ का मार्क टच की है। और वहीं अगर हम बात करें पिछले साल अप्रैल में, तो वो लगभग 1.41 लाख करोड़ तक की थी। तो पिछले बार से ये घटी है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। तो भाई उनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, और वो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे 6,000 करोड़ तक का। क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो उनका प्रॉफिट जो है 5 गुना बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 2020 के कंपेयर में। और वो जो अमाउंट है दोस्तों वो है लगभग 2022 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2021 का इनका प्रॉफिट। और वही अगर हम बात करें जो 5 गुना कम था फाइनेंशियल ईयर 2020 में, वो था इनका 363 करोड़ के लगभग। तो बहुत ज़्यादा इनका प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2022 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 6,000 करोड़ तक जाए। तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है क्या नहीं। अगली एक और न्यूज़ निकल के आ रही दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। तो भाई वो जो है बैड बैंक को 8,000 करोड़ का जो लोन था वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और बैड बैंक क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं इसको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। बैड बैंक हम उसे कहते हैं जैसे मान लो किसी इंडिविजुअल ने किसी बैंक से लोन लिया और वो समय पे नहीं चुका पा रहा है या टाल बटल कर रहा है या किसी भी रीज़न से वो नहीं चुका पा रहा है लोन, तो ये काम फिर बैड बैंक का हो जाता है कि वो एक लिमिटेड पीरियड में उसे अदा करे सारा जो पैसा है लोन का। तो जब कोई भी बैंक या फिर कोई भी बैंकिंग बिजनेस जो होता है वो अगर उसे अदा नहीं कर पाती है तो वो बैड बैंक को ट्रांसफर कर देती है, और बैड बैंक एक लिमिटेड टाइम तक उससे पैसा अदा कर लेता है, तो उसी को बैड बैंक कहा जाता है। तो ये इंडिया में ये बहुत प्रचलन चल रहा है बैड बैंक का। इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है, तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए तक, क्योंकि ये जो हमारे चैनल का जो मोटिव है यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बिजनेस और इकोनॉमिक्स और स्टार्टअप से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाया जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मेरी जो अगली केस स्टडी आने वाली है जिस स्टार्टअप के ऊपर, उसके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। और उस स्टार्टअप कंपनी के बारे में क्या, मुझे तो लगता है कि आपने उस स्टार्टअप सेक्टर के बारे में ही नहीं सुना होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है अभी इंडिया में। वैसे और भी कंट्रीज़ में तो बहुत पहले से है। तो वो हो सकता है आपको कल मिल जाए या फिर कल नहीं तो मंडे को तो फिक्स आपको मिल जाएगी ज़रूर। और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, वैसे मैं नोटिफाई कर दूंगा आपको। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।